विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय सीट के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में भी सरगर्मी तेज हो गई है। वैश्य महासभा के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर बैठक की, जिसमें वैश्य समाज से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वैश्य महासभा की बैठक में बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे आशुतोष पोदार हीरा को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। वहीं इस दौरान वैश्य पोदार महासभा के जिला अध्यक्ष शंकर पोदार ने कहा कि राजनीतिक दलों ने वैश्य समाज की उपेक्षा की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। एक वर्ग विशेष आप समझ सकते हैं वो कौन है? जो लोग 2015 में कहते थे अमिता मेरी बेटी है, आज वो कहते शहर के प्रथम व्यक्ति कि अमिता आज भी मेरी बेटी है, तो मैं उनको प्रणाम करूंगा। आज वह 15 में जब हमारे सुरेंद्र मेहता जी लड़ रहे थे तो अमिता मेरी बेटी है, और आज जब अपना बेटा आया है तो कुंदन मेरा बेटा है। दोहरा सही तो नहीं चलेगा। नगर निगम से लेकर के गांव ग्राम तक का जनता समझ चुका है, इसको बेनकाब करके उखाड़ के फेंक देगा। मैं आज एक विषय खुलासा करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक विषय पूछना चाहता हूं। क्या राजपूत समाज के जिला स्तरीय भाजपा में एक नेता है? क्या काष्ठ समाज के जिला स्तरीय एक नेता है? क्या ब्राह्मण समाज के एक जिला स्तरीय नेता है? जादव समाज, कुशवाहा समाज, जोलाहा समाज, तौती समाज, पौन समाज, कोई समाज का नेता नहीं है। एक वर्ग विशेष पूरे बेगूसराय पर अधिकार करना चाहता है, और मैं उनको चुनौती दिया हूं। यह बेगूसराय आपका नहीं है। बेगूसराय यह 90% वालों का है, और 90% वाले मेरे साथ है, और 10% वालों के साथ तो गाड़ी के पीछे लोग नहीं घूम रहा है, भाड़ा पर लोग को घुमाते हैं। जनता मेरे साथ है, और जनता पर हमें विश्वास है। 10 तारीख को यह परिणाम सड़कों पे दिखाई देगा। बेगूसराय में 2019 में जब गिरिराज सिंह आए थे, संपूर्ण समाज के लोगों ने उन्हें मत दिया, और मत देने के बाद 7.5 लाख वोटों से जीते। मैं पार्टी के महामंत्री होने के कारण जब बेगूसराय 2020 की चुनाव की बात आई, और चुनाव में जब उन्होंने सामाजिक न्याय का खून किया, तो हमने कहा है गिरिराज जी, सभी वर्ग के लोगों ने आपको सम्मान किया, सभी वर्ग के लोगों ने आपको मतदान किया, और आप अपने राजनीति को रिश्तेदारी में बदल दिए। और उसी राजनीति को रिश्तेदारी में जब उन्होंने बदल दिया, तो हमने कहा कि मैं जाता हूं जनता मालिक के बीच अपनी न्याय की बात रखने के लिए। और अभी मैं क्या बताऊं, अभी हमारे साथ कुछ पत्रकार थे। जब मैं बंदवार से चला तो हजारों की संख्या में वह लोग थे जो गरीबी थे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, जिनको समाज की न्याय में व्यवस्था में जिनकी आस्था है, वो सभी मेरे साथ चांदपुरा की धरती तक गए। और आज इसी कड़ी में पोद्दार वैश्य महासभा की ओर से हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय शंकर पोद्दार जी समस्त बेगूसराय विधानसभा के लोग के साथ एक बैठक आहूत किए, और उन्होंने कहा कि आइए हीरा जी, हम अपनी पूरी समाज की ओर से, पूरे बाजार की लोग की ओर से हम आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। और 3 तारीख को सभी लोग यह मतदान करके 10 तारीख को परिणाम चौंकाने वाले देंगे, और जिन्होंने सामाजिक न्याय का खून किया है उनको यह करारा जवाब मिलेगा। सामाजिक न्याय का खून किया क्योंकि बेगूसराय में साजिश चल रही है। पिछड़ों का नेता हटा दो, पिछड़ा का आवाज उठाने वाले को सटा दो, वहां से बेगूसराय से भगा दो। आज सुरेंद्र मेहता को किन परिस्थितियों में बछौरा भेजा गया? सुरेंद्र मेहता जी आज यहाँ रहते तो चुनाव जीतते। आज सरकार को भी छला गया है, सरकार को भी ठगा गया है, नेतृत्व को दिशाहीन बनाने की एक साजिश की गई है, और उसी साजिश का पर्दाफाश या वैश्य का बेटा करने निकला है, या पिछड़ा समाज का बेटा करने निकला है, जिसके साथ अकलियत के साथ साथ सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित उसकी आवाज की आवाज में बन करके क्षेत्रों में गूंज रहे हैं। और 3 तारीख को मतदान दे करके 10 तारीख को चौंकाने वाले परिणाम। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, और उसका नियमावली हमें पता है। किसी पार्टी में जब किसी को निकाला जाता है तो पटना में अनुशासन समिति बैठती है, और अनुशासन समिति निर्णय लेता है, और वह निर्णय लेकर के निकालता है। तेघड़ा में ललन कुमार लड़ रहे हैं, पार्टी ने निकाल दिया। बखरी में रामानंद राम लड़ रहे हैं, पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन हमें नहीं निकाला। और जिला का महामंत्री तो मैं हूँ, और एक महामंत्री हमें निकाल रहा है। यह कैसी परंपरा आ गई? इसलिए यह मजाक है पिछड़ा वर्ग पर,
या पिछड़ा वर्ग को तमाशा है। और आपके माध्यम से यदि पिछड़ा समाज समझ रहे होंगे, कोई भी कार्यकर्ता कि हम इस पार्टी को वोट करवा रहे हैं, तो वो अपने आप से धोखा कर रहे होंगे। मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं कि वो आवे, कार्यकर्ता के हक की लड़ाई आशुतोष कुमार हीरा लड़ रहा है, उनकी आवाज में आवाज बन करके वो फील्ड में काम भी कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो इस संदेश को सुने और हमारी आवाज बने। ऐसे क्या एक महामंत्री के द्वारा गैर कानूनी ढंग से और बिना किसी सूचना के हम लोगों को निष्कासित किया गया है। खासकर से मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। मैं 16/10 को बेगूसराय के जिला अध्यक्ष को सूचित कर चुका था कि मैं अब राजनीतिक रूप से संन्यास ले रहा हूं और मैं सिर्फ सामाजिक कार्य को ही करूंगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से राजनीति को निकाल दिया हो और सिर्फ सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर हो, वो आदमी को निकालने का अधिकार आज के दिन किसी को भी नहीं है। ये गैर कानूनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपना आशीर्वाद माननीय हीरा पोद्दार जी को दिया है, क्योंकि आज भाजपा ने जिस तरीके से सामाजिक वर्गीकरण का तिरस्कार किया है, खास करके छोटे लोगों तथा दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के साथ अन्याय किया है, वो चीज को देखते हुए हमने आज इनका साथ दिया है। मित्रों, हमारे जिस समय 2019 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे माननीय सांसद महोदय, उस समय उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2 व्यक्तियों को हम अपना ये देंगे, साथ देंगे और उनको हम अपना आशीर्वाद देंगे कि आपके समाज का, वैश्य समाज का 2 बेटा किसी न किसी रूप में जनप्रतिनिधि बनेगा। लेकिन वो आज वादा कहाँ है? आप ही बताएं। वो वादा को झुठलाने के बाद, उसके बाद यहाँ से जो अति पिछड़े के कैंडिडेट माननीय सुरेंद्र मेहता जी को बलि का बकरा बना के बछवाड़ा भेज दिए। यहाँ जो भी हुआ वो आप लोग सारे अवगत हैं। यहाँ जो भी चीज़ हो रहा है उन सारे चीज़ों से आप अवगत हैं। तो आप बताइए, इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ के अपने भविष्य की चिंता राजनीतिक रूप से नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसके लिए मैं हीरा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज एक हीरा उठाया है। और मैं आप मीडिया बंधुओं के सामने ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है वो 10 तारीख को विजय श्री के रूप में हमें प्राप्त होगा। और इस चीज के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं और अग्रिम बधाई बेगूसराय की जनता को मैं देता हूं कि जो अपना 90% हम लोगों की पिछड़ी अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति में वो एक मुश्त और एक तरह से वोट कर रहे हैं जो हम लोगों के पक्ष में है। और सारे वैश्य देखेंगे आप 2-4 दिन के अंदर एक आदमी के पीछे ही आपको नजर आएंगे। जवाब है जनता का, जवाब जनता के समर्थन से वोट में उनको जाएगा और वो समझ में उनको आएगा कि वो जो हम लोगों ने जो 7.5 लाख वोट दिया था, 4,22,000 से वो विजयी होकर बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और आज उनका सब विधानसभा सीट उनके वजह से आज जाने के क्रम में है। एनडीए एक भी सीट बेगूसराय से नहीं ले रही है। ये मैं आपको पहले से आगाह करता हूँ। इसी से आप अंदाज कर सकते हैं कि आज क्या स्थिति है। बेगूसराय में तो ये एकदम कह सकते हैं कि बेगूसराय में आपको एक बात जरूर बोलेंगे बंधु कि मैं उसका भोगी हूँ। आज बेगूसराय में मेरे छोटे भाई पर जो अपराध हुआ था, जो उन पर हमला हुआ था, उसमें जुवेनाइल सर्टिफिकेट बेगूसराय के बड़े पदाधिकारी माननीय जिला अध्यक्ष के स्कूल से दिया गया है और उस वजह से वो अपराधी बच गया है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि हम लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ है हमारे पास। और हम लोग तो कहीं हैं ही नहीं। एक वर्ग का मतलब एक जाति विशेष से ही हम बता रहे हैं और वो जाति विशेष ही है। वर्ग का मतलब हो गया तो जाति विशेष से ही हम आपको बता रहे हैं और वो जाति विशेष आप बेहतर समझ रहे हैं कि आप देख लीजिए सारे जनप्रतिनिधि आज एक ही समाज के हैं, चाहे सांसद हो, विधान पार्षद हो, जिला अध्यक्ष हो, एवरीवन जो भी हैं वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। हम लोग कहाँ हैं? हाशिए पे। तो जवाब आपको मिल रहा है और वो जवाब आप देख रहे हैं। हमारे प्रत्याशी माननीय हीरा जी के साथ हम लोग उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो जवाब देंगे। हम हीरा जी के लिए यहाँ आए उपस्थित हुए हैं। अपने हीरा जी हमारे समाज के बेटा है, वैश्य समाज का। मैं बेगूसराय वैश्य समाज एक मन से कहता हूँ, कमल पर ईंट बजाऊंगा। बेगूसराय में कमल पर ईंट बजाऊंगा। एक मत इनका वोट दूंगा मैं। जितना वैश्य समाज है मेरा 26 वैश्य समाज है,
26 जाति का प्रतिनिधि हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर पुद्दार, क्या है आप? जिलाध्यक्ष बेगूसराय, बैस पुद्दार महासभा जिलाध्यक्ष।